रिकमेंडेशन ऑफ 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। पहला रिकमेंडेशन ये है कि फॉर्म जीएसटीआर 4A जो कंपोजिशन टैक्स पेयर अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, जो जिसका ड्यू डेट अभी 30 अप्रैल है, उसको इंक्रीज किया गया है 30 जून तक, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25 तक। दूसरा रिकमेंडेशन टेबल 5 ऑफ जीएसटीआर 1 को लेकर है, जिसके अंदर हम B2C इंटर स्टेट सप्लाई इनवॉइस वाइज डिटेल देते हैं। अगर 2.5 लाख रुपए से इनवॉइस की वैल्यू है तभी हम B2C में इंक्लूड करते हैं, जिसको रिड्यूस करके 1 लाख रुपीज बात करने की बात की गई है। जीएसटीआर 7 जो है वो फाइल किया जाता है ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 51 के अंदर। इन्हें जीएसटी के अंदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और जीएसटीआर 7 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अभी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि चाहे आप उस मंथ पर्टिकुलर मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया है, आपको जीएसटीआर 7 ईच एंड एवरी मंथ की फाइल करनी होगी। अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो लेट फीस का जो है डिले फाइलिंग को लेकर उसमें कोई भी लेट फीस नहीं लगे, ऐसा भी रिकमेंडेशन बोला गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रिलेटेड टू आरसीएम। इसकी टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? जो हमारा 30 नवंबर है अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर, वो आरसीएम पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसको भी क्लेरिफिकेशन करने की बात की गई है। फ्रेंड जीएसटीआर 9 और 9A को अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए तो ये एग्जम्प्ट कर दिया गया है। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ जीएसटीआर 1A करके एक नई ऑप्शनल फैसिलिटी दी गई है, न्यू ऑप्शनल फैसिलिटी है। अब ये 1A काम क्या करेगी? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जून मंथ की। जून मंथ में आपने जीएसटीआर 1 11 जुलाई को फाइल किया। इस जो 11 जुलाई को फाइल किया, इस जीएसटीआर 1 में ऐसा हुआ कि कुछ 5 इनवॉइसेस जो है वो आप इंक्लूड करना रह गए, या जो आपने इनवॉइसेस अपलोड की है जीएसटीआर 1 के अंदर उसमें कुछ करेक्शन करना है। अभी होता क्या था कि ये जो जुलाई मंथ का इनवॉइस है जीएसटीआर 1 है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। हमको अगस्त मंथ में, जब हम जुलाई मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे अगस्त में, तब हम उसको अगस्त के मंथ में जुलाई मंथ की रिटर्न में हम उसको अमेंड करते थे। जीएसटीआर 1 क्या कहता है कि अगर जीएसटीआर 1 में कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है उसको अमेंड करना है, या जीएसटीआर 1 में आप इन्फॉर्मेशन डालना भूल गए हैं और जीएसटीआर 1 के थ्रू आप नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कब करना होगा? बिफोर फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। मतलब कि 11 जुलाई को आपने जीएसटीआर 1 फाइल करी, सपोज 20 जुलाई आपकी ड्यू डेट है जीएसटीआर 3B की, तो 12 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक या उससे पहले जो जीएसटीआर 3B आप फाइल करो उससे पहले आप 1A के अंदर सेम जून मंथ की रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं, इनवॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं, या न्यू एडिशनल इनवॉइसेस आप डाल सकते हैं। ये आईएफएफ वाले को भी दिया गया है जो फर्स्ट और सेकंड मंथ में अपनी इनवॉइसेस डाल रहा है। अब फ्रेंड्स इसमें एक ही प्रॉब्लम आएगी कि जो सामने वाला जीएसटीआर 2B है जो 14 मंथ को जनरेट होता है, क्या जीएसटीआर 1A की जो करेक्शन है वो भी उसमें इंक्लूडेड होंगे? अगर इंक्लूडेड होंगे तो जो अगर मैंने 1A 16-17 को फाइल किया तो फिर वो जीएसटीआर 2A में या 2B में कैसे इंक्लूड होंगे, वो देखने वाली बात होगी। फ्रेंड्स एक और रिकमेंडेशन जो इन्होंने की है वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑल इंडिया बेसिस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेने की है। इसमें एक रिसेंट प्रॉब्लम मेरे सामने आई। मेरा जो क्लाइंट था वो महाराष्ट्र में था और उसको पैन इंडिया लेवल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए थे। ध्यान रखिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय हमें को एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बताना होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, एक ही पर्सन का मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड देती है। इस केस में हुआ क्या कि जब हम और गुजरात में लेने गए तो वहां पर आधार ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, तो मेरे क्लाइंट को गुजरात में जाना पड़ा, वहां पर अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ा, और सेम आंध्रा में भी था तो उसको आंध्रा में भी जाना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम आएगी कि जब आपका एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है पर्टिकुलर स्टेट में और आप अप्लाई कर रहे हो अलग अलग स्टेट में, तो उसको वहां पर जाना पड़ेगा और अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के साथ साथ एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 74A। बेसिकली क्या होता है कि अभी जो डिमांड नोटिस या ऑर्डर जो इश्यू किया जाता है 73 और 74, उसमें टाइम लिमिट डिफरेंट है। 74 के अंदर वो केसेस आते हैं जिनमें फ्रॉड, सप्रेशन, बिलफुल मिस स्टेटमेंट से आईटीसी लिया हुआ है या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस किया गया है। अदर देन दैट 73 के अंदर आते हैं। 74A इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला है कि जो टाइम लिमिट है डिमांड नोटिस और डिमांड ऑर्डर 73 और 74 में अलग अलग है, उसको एक किया जाए, इसके लिए सेक्शन 74 को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो है FY 24-25 ऑनवर्ड्स इन्होंने बोला है। दूसरा, जब आपके 73 या 74 में डिमांड आता है और 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो टैक्स है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उसको पे कर देते हैं, तो आपको पेनल्टी
नहीं देनी पड़ती है, रिड्यूस पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन ये 30 दिन के अंदर अंदर है, उसको बढ़ाकर 60 दिन करने की बात की गई है। फ्रेंड इसके साथ साथ ही सेक्शन 16(4) को लेके फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 और 19 और 20-21 की जो टाइम लिमिट है उसको डिफाइन किया गया है 30/11/2021। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी 30 अगस्त 2017 की कोई इन्वॉइसेस है और उसका आईटी से आपने 30/11/2021 को क्लेम किया है, तब भी ये माना जाएगा कि सेक्शन 16(4) की जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की टाइम लिमिट थी वो आपने अचीव कर लिया और उसी के अकॉर्डिंगली आपने आईटी से क्लेम किया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी के अंदर जब वो अपने सप्लायर को, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए सप्लाई करते हैं, जब पेमेंट करते हैं तो 1% टीसीएस डिडक्ट करते हैं सेक्शन 52(1) के अंदर। इसको रिड्यूस किया गया है अब 0.5% इसको बताया गया है, मतलब 0.25%, 25% सीजीएसटी एचजीएसटी के लिए और 0.5% आईजीएसटी के लिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी काउंसिल के द्वारा। इसके साथ साथ एक और रिकमेंडेशन उन्होंने दी है वैल्यूएशन को लेकर, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है रिलेटेड पर्सन के द्वारा। रिकमेंडेशन में ये बात की गई है कि अगर एक फॉरेन एफिलिएटेड है और वो कुछ सर्विसेज दे रही है अपनी रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी को, जिसके अंदर रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी फुल टैक्स क्रेडिट अवेल करती है इस प्रकार की सप्लाई के लिए, तो जो ओपन मार्केट वैल्यू है वही, अगर उसने इनवॉइस में डिक्लेयर इनवॉइस दी है तो वही ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। अगर ऐसी रिलेटेड डोमेस्टिक पर्सन ने, एंटिटी ने कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया गया है तो डिक्लेरेशन एज ए नील माना जाएगा और वही ओपन मार्केट वैल्यू होगी, मतलब कि आपको जो जीएसटी है वो पे नहीं करना पड़ेगा, अभी ऐसा ही लग रहा है। फ्रेंड्स तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी जिसको मैंने अपने वीडियो में बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।